आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आशी आपको माँ के बारे में बता रही हूँ कि माँ कितनी अच्छी होती है। बताऊँ क्या? माँ की कहानी सुनाऊँ क्या? हाँ। ठीक है। माँ संसार की बनाई हुई रचना में एक माँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। माँ ही अपने बेटों को, बच्चों को प्यार करती है, पर बच्चों को उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। एहसास तब होता है जबकि उनको उसका सही ज्ञान होता है। इसी तरह एक राजेश था। राजेश की माँ कानी थी, एक आँख से कानी थी। उसकी एक आँख फूट गई थी है। तो राजेश हमेशा मोहल्ले के लोग कहते, आज मैंने इस कानी का मुंह देख लिया तो आज तो मुझे कोई भोजन ही नहीं मिला। कोई कहता, आज मैंने इस कानी का मुंह देख लिया तो मेरा धंधा ही नहीं चला। तो यह सुनते सुनते राजेश के मन में भी यह बात बैठ गई कि मेरी माँ कानी है, इसलिए यह सुबह सुबह सबको अशगुन करती है। तो वह सुबह उठता और कहता, माँ तुम मेरे सामने मत आना, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, माँ मेरे सामने मत आना। तो माँ कहती ठीक है, और माँ हमेशा अपने मन महसूस को वहीं रह जाती और कुछ नहीं कहती। राजेश धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके मन को यह बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि माँ, मेरी माँ एक आँख की है, इसलिए मेरी माँ बहुत अशगुन करती है, इसका मुंह देखने से अशगुन होता है। तो उसने अपनी शादी की तो माँ को अपशगुन होता है। उसने शादी की तो अपनी माँ को नहीं बुलाया और उसने शादी कर ली है, और माँ को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया कि अगर ये शादी में आएगी तो कुछ ना कुछ तो अशगुन होगा ही, क्योंकि मेरी माँ के पास सिर्फ एक आँख है। फिर क्या हुआ कि उसकी बहू आई तो बहू रोज़ कहती, मुझे सुबह सुबह सास का मुंह देखना पड़ता है, मुझे सुबह सुबह सास का मुंह देखना पड़ता है। तुम इतने बड़े कलेक्टर हो, तुम्हारे लिए इतना सुंदर बंगला मिला है, उस बंगले में क्यों नहीं चलते हो? मैं जब भी तुम्हारी माँ का मुंह देख लेती हूँ मुझे खाना नसीब नहीं होता है। तो राजेश यहाँ वहाँ से आता तो बहू उसके कान भरती रहती, क्योंकि राजेश उस सिटी का कलेक्टर था और उसके पास बहुत सुंदर बंगला था, पर वो अपनी माँ को भी छोड़ के नहीं जा सकता था। इसलिए वह माँ के कच्चे मकान में ही रहता था, क्योंकि वह अकेला था, अपनी माँ के यहाँ अकेली औलाद था। इसलिए वह अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वह माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। आखिरकार उसकी बहू ने जब बहुत ताने दिए तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा मैं तो यहीं बनी रहूँगी, तुम बहू को लेके बंगले में चले आओ। तो राजेश अपनी बहू को लेके बंगले में आ गया और राजेश के यहाँ एक सुंदर सा पोता हो गया, लड़का हुआ। लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बुलाया, सारे मोहल्ले के लोगों को बुलाया पर उसको नहीं बुलाया। माँ को बहुत बुरा लगा कि देखो मेरा पोता हुआ और मैं अपने पोते को देखने नहीं जा सकी। पर वो तो माँ थी, क्या करती, माँ सबकी ऐसी होती हैं, बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। तो उसे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे यहाँ पोता हो गया। सबने बताया राजेश को कि राजेश तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। तो राजेश अपनी माँ को देखने आया, कुछ पैसे भी दे गया, कुछ खाना भी रख गया और एक बाई को भी लगा गया। धीरे धीरे राजेश की माँ बीमार होती चली गई। उसको यह चिंता सताने लगी कि मेरे बेटे ने अपने बेटे का मुझे मुँह भी नहीं दिखाया, और इसी सदमे में एक दिन उसकी माँ चली गई। तो राजेश के सब लोगों ने कहा कि माँ को चिता में आग दो। तो राजेश ने कहा, नहीं, मैंने जिसका मुंह देखा है और उस मुंह से मुझे अशगुनी हुआ है तो मैं अपनी माँ का मुंह नहीं देखना चाहता, तुम लोग जला दो। तो राजेश की माँ को सब लोगों ने, मोहल्ले वालों ने जला दिया। तो सबने कहा कि भैया अपने झोपड़े में जो उनका सोना चांदी वगैरह रखा है ले जाओ। तो राजेश आया तो उसकी, राजेश की माँ ने क्या किया था, एक बहुत सुंदर कपड़े में, लाल कलर के एक बहुत सुंदर रेशमी कपड़े में एक चिट्ठी अपने बेटे के लिए छोड़ रखी थी और उसने उसमें 2 लाइनें लिखी थी, माँ मैं मरते समय बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी आँख से तू सारा संसार देख सकेगा, मैं तो जा रही हूँ। तो राजेश तो कलेक्टर था, उसको बुद्धि तो थी। उसने उस लाइन को, 2 लाइनों को पढ़ा तो उसको बहुत दिमाग चकराया कि मेरी माँ मरते मरते ये क्या लिख गई, इस राज को उसने कभी मुझे बताया क्यों नहीं।
तो वो गया और उसने मोहल्ले वालों से पूछा, तो मोहल्ले वालों ने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर रिश्तेदारों से पूछा, तो रिश्ते में उनकी एक बुआ थी, तो बुआ ने बताया कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम्हारी एक आंख में डॉक्टर से धोखे से औजार लग गया था, तो तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तो सबने कहा कि ये एक आंख का हो गया, यह काना हो गया है। तो माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो सब लोग मेरे बेटे को काना काना कह के चढ़ाएंगे। तो माँ ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरे बेटों को मेरी आंख लग सकती है? तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ, तुम्हारे बेटों की तुम्हारी आंख लग सकती है। तो माँ ने उसी दिन अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी बेटा, और उस आंख से ही तुम देख रहे हो। अब राजेश को इस बात का मालूम चला, तो राजेश खूब फूट फूट कर रोया और अपनी बहू को भी चिल्लाया, सारे मोहल्ले वालों को ही चिल्लाया कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ की आंख से ही मैं देख रहा था। जिसको जो चीज़ मुझे लोग बाग सुनाते, वो पूरी ज़िंदगी सुनते सुनते मेरी माँ इस संसार को छोड़ गई, और मैं भी अपनी माँ से घृणा करता रहा। इसलिए हमें अपने माँ बाप से कभी घृणा नहीं करना चाहिए। कोई भी माँ बाप बच्चों को बुरा नहीं समझते हैं, उनको अच्छा ही मानते हैं। आशी कैसी लगी कहानी? अच्छी थी।